आगरा यूज किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने कोलारा कला गौशाला में कई गोवंश मृत पड़े होने की मिली गुप्त सूचना के पर उन्होंने अपने साथियों को तुरंत ही मौके पर जायजा लेने भेजा। बृहद संरक्षण केंद्र कोलारा कला की स्थिति गौशाला में भरपेट चारा व उपचार न मिलने से हो रही गायों की मौत, 2 गोवंशों की मौत, आधा दर्जन से अधिक बीमार पशु। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा ने पहले हुई गौवंशों की मौत की खबर चलने पर डाला था पर्दा, लेकिन हुआ गोवंश की मौतों का पर्दाफाश। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने गौशाला स्थित बीमार गोवंश मिले, पशुधन प्रसार अधिकारी मिले गैर हाजिर। आगरा डॉकी आगरा के विकास खंड शमशाबाद क्षेत्र अंतर्गत कोलारा कला स्थिति गौशाला में गोवंशों को भरपेट चारा व सही तरीके से उपचार न मिलने से आए दिन गौशाला में गोवंश की मौत हो रही है और पहले गौशाला की खबर चलने पर सीबीओ आगरा में निरीक्षण के दौरान झूठा साबित किया था, लेकिन आज उसका पर्दाफाश हो गया है। लेकिन अधिकारियों ने शर्मसार की हद पूरी पार कर दी है। अधिकारियों की मिलीभगत से यह मामला गोलमाल होने को जा रहा था, लेकिन हकीकत में बदलने पर हड़कंप मच गया है। लेकिन कथित लोगों ने खबर को झूठा साबित करने की साजिश रची थी। वहीं शुक्रवार अपराह्न किसान श्याम सिंह चाहर को गुप्त सूचना मिलने पर अपने साथियों को किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने मौके पर भेजा। तभी किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने गौशाला के अंदर नजारा देखने पहुंचे तो गौशाला का नजारा देखते ही वे दंग रह गए और मौके पर 2 गायें मृत पड़ी हुई थी तो आधा दर्जन गोवंश बीमार थे। हो गया पर्दाफाश, 4 गाय जीवन और मौत से जंग लड़ रही थी, लेकिन उनका उपचार करने के लिए गौशाला में कोई भी तैनात पशुधन प्रसार अधिकारी गायब था। गौशाला में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही थी। गोवंशों के नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ था। गायों के सामने खाने के लिए चारा नहीं था। किसान यूनियन के पदाधिकारियों की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर बहादुर सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केसी लोधी गौशाला में पहुंचकर किसान नेताओं से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि 1 महीने के अंदर 35 गोवंशों की मौत हो चुकी है और समय से चारा और साफ सफाई न होने के कारण गोवंश की दुर्दशा हो रही है। वाइट किसान नेता विष्णु कटारा भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट के जिला अध्यक्ष दीपक तोमर शुक्रवार अपराह्न कोलारा कला स्थिति गौशाला में पहुंचे, जहां गोवंश भूख से तड़प रहे थे। 2 गोवंश मरणासन अवस्था मिले। इसके अलावा 4 गोवंश बीमारी हालत में मिले। गौशाला स्थिति कोई चिकित्सक मौजूद नहीं मिलने से पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वहीं उनका आरोप था कि गड्ढों में सही ढंग से मृत गोवंशों को दफन नहीं करने के कारण उन्हें जंगली जानवरों के खा लिया गया, जिनका ढांचा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उनका कहना था कि मृत गोवंशों को केयरटेकर द्वारा ट्रैक्टर से खींचकर गड्ढों में दफन किया जाता है। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि गौशाला में अधिकांश गोवंशों की मौत भरपेट चारा नहीं मिलने के कारण हो रही है। उन्होंने कहा कि गौशाला के अंदर गंदगी होने के कारण रपट कर गिर जाती हैं और फिर उठ न पाने के कारण उनकी मौत हो रही है। उन्होंने बताया कि अभी शाम के 5 बज चुके हैं, परंतु गोवंशों को अभी तक चारे की कोई व्यवस्था केयरटेकर द्वारा नहीं की गई है। इस अवसर पर मंडलीय उपाध्यक्ष विष्णु कटारा, के.एस. राणा, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केसी लोधी, प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर बहादुर सिंह, केयरटेकर विनोद जादव मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी जे.पी. पांडेय ने बताया कि कुछ फोटो उन्हें गौशाला से संबंधित प्राप्त हुए हैं, उनकी जाँच कराई जाएगी। दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। वाइट भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष दीपक। अपना परिचय दें। मैं दीपक तोमर, तोमर जी, जो आज बृहद गौशाला में आए हैं, आपने जायजा लिया है, कुछ खामियां भी पाई गई हैं, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज हमने अपनी कमेटी के साथ निरीक्षण किया है। गौशाला में सबसे बड़ी समस्या जो है तो कहीं ना कहीं सफाई की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है। जो पानी की व्यवस्था है, गाय करीबन कई दिनों का होल्ड पानी है, जिससे कहीं ना कहीं जो बीमारी के इससे ग्रसित होकर या भूख के कारण गाय यहाँ पे हमने जो देखा है भूख से परेशान है गाय। और मौके पर जो हमने पाया है, जिसमें करीबन 2 गाय तो मृत हो चुकी हैं और 2-3 गाय मृतक अवस्था में है, जिसमें एक बछड़ा भी है। तो कहीं ना कहीं पर्याप्त उनको पोषण न मिलने के चलते उनकी मृत्यु हो रही है। और यहाँ जो मौजूदा चिकित्सक हैं, हमें जो जानकारी मिली है उनको यहीं के लिए अलॉट किया गया। उनका निवास भी है यहाँ पे, पर उसके बावजूद भी वो यहाँ पे नहीं रुकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ये लापरवाही है। उन्हें देखना चाहिए, कहीं आज टीकाकरण भी नहीं हुआ है गाय का, कल भी नहीं हुआ है, तो ये उनकी लापरवाही है, जिस कहीं ना कहीं उस लापरवाही की वजह से भी गायों की मृत्यु हो रही है। कुछ कुत्तों ने भी इनके कुछ सांप खा रखे हैं और चिकित्सकों ने बताया 35 गोवंशों की पिछले महीने में डेथ हुई है। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही आपको बता रहा हूँ बार, और आपके माध्यम से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि चाहे वो NGO की तरफ से है या प्रशासन की तरफ से जो भी खामियाँ हैं,
उनको फूड किया जाए, क्योंकि गौ हमारे देश की एक माता के रूप में पूजनीय है। और एक महीने में 35 से 36 गायों की एक संस्था के अंदर मृत्यु होना बहुत बड़ी बात है। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। इसको रोकथाम के लिए इसके लिए व्यवस्था करी जाए, ये मेरा प्रशासन से अनुरोध है। जो आज ये चारा कितने समय से कितने समय तक डाला जा रहा है, आज आपने क्या कहना चाह रहे हैं? आज हम लोग या करीबन दोपहर 1 बजे से उपस्थित हुए हैं और ऊपर के सक्षम अधिकारियों से भी हमारी वार्ता हुई थी, और जो एनजीओ के यहाँ रख रखाव के लिए है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे वार्ता हुई। पर अभी तक यहाँ पे कोई चारे की व्यवस्था मौजूद नहीं है, ना ही कोई कर्मचारी हमें देख रहा है। सुधारने की जरूरत है। अपना परिचय दें। मैं विष्णु कटारा, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन आगरा। उपाध्याय जी, जो बृहद गौशाला में आए हैं, आपने औचक निरीक्षण किया है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज हमने इस गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें हमने उच्चाधिकारियों से भी अवगत करा दिया, सीबीएमओ साहब, एसडीएम साहब से। उसके बाद हम यहाँ आए तो हमने देखा कि 2 गाय मृत प्राय स्थिति में हमने देखा, एक बछड़ा मृत स्थिति में है। गायों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कई गायें चारे के अभाव में वो मरी हैं। कुछ गायों को सूखा भूसा इस समय नहीं है, शायद हरे चारे की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। जो संचालक हैं व्यवस्था कर रहे हैं, हमारा उनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है, लेकिन संतुष्टजनक व्यवस्था नहीं है। स्टॉक यहाँ हमें पाया नहीं गया। जो रजिस्टर्ड संख्या है वो डॉक्टर साहब ने मौकादी बताई, रजिस्टर उपलब्ध नहीं रहा। जो संरक्षण में दी गई हैं वो उन्होंने बताया 158 गायें दी गई हैं, उनकी हम जांच करेंगे कहाँ हैं, कैसे है। और जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 महीने में 35 से 36 गायें यहाँ मृत हो गई हैं। उनका कारण क्या है? हमें तो प्रतीत होता है भूख से, चारे पानी की अभाव के कारण उनकी मृत्यु हुई है। बाकी संचालक क्या है यहाँ की व्यवस्था, लेकिन हमारा शासन प्रशासन से कहना ये है कि 30 रुपये में जो अनुदान दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। मेरा योगी जी से ये निवेदन है आपके माध्यम से कि गायों के लिए जहाँ भी गौशाला है उनको कम से कम 100 रुपये प्रति गाय के हिसाब से अनुदान दिया जाए, जिससे गायों के प्राण बचाए जा सकें।